हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट। ठीक है। सो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप इसकी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपने बुक खोलकर ज़रूर ट्राई किया होगा एक बार इस चैप्टर को समझने का। टीचर ने भी समझाया होगा, आपके ट्यूशन टीचर ने भी समझाया होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर को लेकर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी। ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर मेरे को मैसेज नहीं आया कि सर आप बहुत ईजी वे में समझाते हो, इस चैप्टर को जितना हो सके ईजी रखो और हमें समझा दो, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये चैप्टर हमें छोड़कर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। डोंट वरी यार, मैं सच बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी बना दूंगा आपके लिए। ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है बच्चों को कि उनको समझ भी आ जाता है, फिर भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि क्वेश्चन किस वे में आएगा, हमको आंसर किस वे में करना है। तो डोंट वरी, मैं क्वेश्चन आंसर वे की फॉर्म में ही आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन ही जो आपको इस चैप्टर के अंदर आता है ना, वो आता है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। और मैंने जानबूझ के इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा है जिससे आप इसको डायरेक्टली छाप के आ सको अपनी आंसर शीट में। ठीक है जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखना दोस्त। मैं बहुत टाइम हो गया कभी भी ऐसी बात नहीं बोलता, बट मैं इस चैप्टर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। एक बार समझ गए ख़त्म। और मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप दूसरों को भी बहुत ईजिली समझा पाओ। ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। ये वर्ड शायद आपने इतना ना सुना हो, बट ये जो वर्ड है वेदर, ये आपने बहुत बार सुना होगा अपनी लाइफ में। ठीक है। डेली अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो तो डेली न्यूज़ चैनल पे सुबह सुबह आ जाते हैं एक एंकर, वो बोलते हैं कि आज का वेदर सनी रहेगा, आज का वेदर रेनी रहेगा, आज धूप निकलेगी, आज बारिश होगी, आज ये होगा, आज वो होगा, रात को ठंड रहेगी। तो ये होता है अपना वेदर। वेदर जो होता है एक दिन में बहुत बार चेंज हो सकता है। जैसे आज सुबह क्या हुआ, धूप निकली, दोपहर को एकदम से बारिश हो गई, रात को ठंड हो गई। तो ये होता है वेदर, जो शॉर्टर पीरियड के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताता है, उसी को हम कहते हैं वेदर। ठीक है। एक ही दिन में वेदर बहुत बार चेंज हो सकता है। ओके। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं क्लाइमेट से। अब ये क्लाइमेट क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको एग्जाम्पल वे से समझाऊंगा, आपको बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। मान लो अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है। ठीक है। मान लो मैं राजस्थान में बैठा हूँ, नवंबर की बिल्कुल रात है और मैं राजस्थान में बैठा हूँ। तो आपको पता ही है राजस्थान में नवंबर में रात में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो अब ये बताओ कि राजस्थान में नवंबर की रात में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम क्या कहेंगे कि राजस्थान का वेदर इस टाइम पर यानी नवंबर की रात को ठंडा है, वेदर ठंडा है। बट अगर मैं बोलूँ क्लाइमेट कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो आप बोलोगे हॉट। देखो जब भी हम राजस्थान वर्ड सुनते हैं ना दिमाग में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में गर्मी आती है कि यार ये तो गर्म है, राजस्थान बहुत गर्म एरिया है। ठीक है। इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। ठीक है। अब ये आपने अजम्पशन कैसे लगाया कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट है, क्योंकि आप बहुत टाइम से पहले से देखते आ रहे हो कि राजस्थान में गर्मी ही रहती है, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट। जब हम एक एरिया के लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें ना, तो उसे कहते हैं क्लाइमेट। डिफरेंस क्लियर हो गया ना वेदर और क्लाइमेट में। मान लो अभी जैसे मैंने राजस्थान का एग्जांपल दिया, तो मान लो राजस्थान में एक दिन है ना बर्फ़ पड़ गई, बर्फ़ गिर गई या स्नोफॉल हो गया, तो मैं क्या कहूँगा कि राजस्थान का क्लाइमेट चेंज हो गया? नहीं, मैं कहूँगा राजस्थान का वेदर चेंज हो गया एक दिन के लिए। डिफरेंस क्लियर हो गया ना बहुत अच्छे से। वेदर जो होता है शॉर्टर एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दिखाता है, और जो क्लाइमेट है वो बहुत लॉन्गर पीरियड के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को दिखाता है किसी भी एरिया के। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो एटलीस्ट 30 सालों के लिए। ठीक है। जो क्लाइमेट होता है वो बहुत लंबे समय के लिए बदलता नहीं है। जैसे राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। ठीक है। और वो ऑलमोस्ट हमेशा हम देखते हैं कि हॉट ही मिलेगा हमें। ठीक है। अगर मान लो 30 सालों तक राजस्थान में ठंड पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट चेंज हो गया। बट क्योंकि 30 सालों तक ऐसा नहीं है कि रात दिन वहाँ पर ठंडी ठंड पड़े, वहाँ तो बहुत गर्मी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? ओके जी। अब देखो वेदर जो होता है मैं आपको बता चुका, शॉर्टर पीरियड ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं वेदर। जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं। जो वेदर होता है वो एक दिन में भी बहुत बार चेंज हो सकता है और हर दिन चेंज होता है। जो क्लाइमेट है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है। जो वेदर की स्टडी है, जब हम वेदर की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम मेट्रोलॉजी बोलते हैं। अब ये मेट्रोलॉजी आपको शायद इसको लग रहा हो कि मीटियोरॉइड की पढ़ाई वो वाली नहीं है, मेट्रोलॉजी अलग होती है। ठीक है। वेदर की पढ़ाई को मेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके। जो आपके ये सुबह सुबह एंकर आ जाते हैं ना कि आज का वेदर ये है वे, तो समझ लो कि उन्होंने क्या कर रखी है, मीटियोरॉलजी की पढ़ाई कर रखी है। जब हम क्लाइमेट की पढ़ाई करते हैं, स्टडी क्लाइमेट आएगा ये। ठीक है। जब हम क्लाइमेट की पढ़ाई करते हैं ना,
तो इसको कहते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, जब हम क्लाइमेट की पढ़ाई करते हैं इसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर हो गया? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन डायरेक्टली याद कर लेना इसको। ठीक है, वो ही मैंने एग्जांपल दिया, राजस्थान वाला एग्जांपल वही लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात, जो एलिमेंट होते हैं ना वेदर और क्लाइमेट के, दोनों की दोनों सेम होते हैं। कैसे? टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर मैंने यहाँ पर राजस्थान के जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो आप हॉट कहते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब राजस्थान के रात की बात करी थी मैंने, नवंबर के रात की, तो मैंने क्या कहा था? वेदर कोल्ड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, ठंड है यहाँ पर। तो जो एलिमेंट होते हैं ना वेदर और क्लाइमेट के दोनों सेम होते हैं। क्लाइमेट में भी हम बात करते हैं टेम्परेचर की, वेदर में भी बात करते हैं टेम्परेचर की। क्लाइमेट में भी बात करते हैं हम बारिश की, और वेदर में भी बात करते हैं बारिश की। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? आप बता सकते हो क्लाइमेट कैसा है? जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट है कोल्ड, ठंड। ठीक है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ। तो मान लो एक दिन के लिए वहाँ पर बहुत कड़क कड़ाती धूप निकल गई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकल गई, तो क्या आप ये कहोगे कि राजस्थान जो अपना जम्मू कश्मीर है उसका क्लाइमेट चेंज हो गया? नहीं, आप कहोगे वहाँ का वेदर चेंज हो गया, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो चलो जी, अब हमको क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ आ गया, हमें ये भी समझ आ गया कि दोनों के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम सीज़न के बारे में भी सुन लेते हैं। अब सीज़न क्या होता है? देखो, वेदर जो होता है एक दिन के लिए होता है, क्लाइमेट जो होता है ऑलमोस्ट 30 सालों के लिए होता है। वेदर क्या होता है, और सॉरी सीज़न क्या होता है? सीज़न जो होता है महीने के लिए होता है। आपने सुना होगा 3 सीज़न है हमारे इंडिया में, 3 सीज़न होते हैं ना, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। ठीक है, कुछ महीनों में क्या होती है? धूप ही धूप रहती है, मोस्टली धूप रहती है, तो उसको हम समर सीज़न कहते हैं। कुछ महीना ऐसे आता है जैसे कि अपना मई, जून, जुलाई, वहाँ पर बारिश ही बारिश पड़ती है, तो इसलिए हम उसे रेनी सीज़न कहते हैं। और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है उसको हम विंटर सीज़न कहते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के, महीने के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से ना हमारे साल में भी अलग अलग सीज़न में डिवाइड किया गया हमारे साल को। ठीक है, समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। चलो, हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, हमारे राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, बट ओवरऑल इंडिया का तो बताओ सर, कि ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ये बड़ा सिंपल है। ओवरऑल जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल होंगे सर ये मॉनसून क्या? बारिश बोल दो, साफ साफ मतलब साफ साफ बारिश बोल दो, क्योंकि मॉनसून का मतलब तो बारिश होता है। नहीं, मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मॉनसून का मतलब बारिश होता है। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ मॉनसून का मतलब क्या होता है। अ मॉनसून इज अ सीजनल शिफ्ट इन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। मतलब हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जब सीजन में चेंज आता है तो इसी को हम मॉनसून कहते हैं। ठीक है, हवा के चेंज होने की वजह से जब सीज़न में चेंज आता है तो उसी को हम मॉनसून कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपको, इसका एग्जांपल दूंगा। ठीक है, और हवा जो है अपने साथ डिफरेंट वेदर और डिफरेंट सीज़न लेकर आती है। इसका मतलब बताता हूँ कैसे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने अब बोला मॉनसून टाइप क्लाइमेट, वो कौन कौन से एरिया में पाया जाता है। ये साउथ और साउथ ईस्ट वाले एरिया में, हमारे वर्ल्ड के साउथ और साउथ ईस्ट, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी कंट्रीज़ में पाया जाता है। याद रखना, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मॉनसून टाइप की डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सीज़न में कैसे चेंज आता है। ठीक है, यानी इंडिया को मॉनसून टाइप कहते हैं, और हमने देखा मॉनसून टाइप का मतलब होता है कि हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होता है कि आपके सीज़न में चेंज आता है। कैसे? देखो, इसका मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, मान लो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब 2 एरिया की बात करते हैं, एक तो है लैंड और एक है ओशन। ठीक है, ये लैंड और ओशन क्यों बता रहा हूँ मैं? देखो, आपको पता है ना, इंडिया लैंड है, ज़मीन है इंडिया में, और इंडिया के नीचे पानी है। मैं इसको इंडिया से कोरिलेट करूँगा, बट सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी हवा है, ये हवा है। ठीक है, आपको कुछ और लग रहा होगा, पानी पानी लग रहा होगा, बट ये हवा है। मान लो लैंड के ऊपर भी हवा है, पानी के ऊपर भी हवा है ना। अब देखो, गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, गर्मी के टाइम में जो लैंड है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा क्या होती है? ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। जैसे चाय है, देखो चाय है, या कोल्ड कॉफ़ी कह सकते हो, अब जो भी कहना चाहो इसको। ठीक है, मतलब कॉफ़ी भी नहीं कह सकते, बिना दूध वाली चाय ये। तो देखो, ये जब गर्म हो गई तो इसके ऊपर से भाप निकल रहा है, तो इसके ऊपर की जो हवा है, चाय के ऊपर की जो हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है।
ठीक है। तो यानी जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी हवा ऊपर की तरफ जाती है ना। तो देखो ये जो लैंड है, जब गर्मियों के टाइम में क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो उसकी हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है। जब लैंड की हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो नीचे तो खाली स्पेस रह जाएगा, तो उसी खाली स्पेस को हम कहते हैं लो प्रेशर। बड़ा सिंपल है ना ये, कि जब लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो लैंड के गर्म होने की वजह से लैंड के नीचे क्या बन जाता है, लो प्रेशर, खाली एरिया बन जाता है, क्योंकि लैंड की जो हवा है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। पर जो पानी है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, और पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता तो उस पर इतना असर भी नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा ही रहता है, और यहाँ पर हाई प्रेशर ही रहता है। पहले भी हाई प्रेशर था, यहाँ पर भी हाई प्रेशर था, यहाँ पर भी हाई प्रेशर था, और पानी की बात करें तो वहाँ पर कोई हवा ऊपर नहीं गई, तो वहाँ पर नीचे की तरफ हाई प्रेशर ही रहा। ठीक है। अब है ना, हवा की एक बहुत बढ़िया खासियत होती है, हवा जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। याद रखना, दोबारा से बता रहा हूँ, जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हमारे पानी के एरिया में क्या है, हाई प्रेशर, और हमारे लैंड पे क्या है, लो प्रेशर, और इसी की वजह से यहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आ गई। ठीक है। अब इसका इंडिया से क्या लेना देना है सर, इंडिया का लेना देना बताओ ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बट इसमें हमें दो बातें समझ आई कि गर्मियों के टाइम में जो लैंड है वो गर्म हो जाता है और लैंड पे लो प्रेशर बन जाता है, और गर्मियों में क्या होता है, जो पानी होता है उस पर हाई प्रेशर होता है, और जो पानी के ऊपर की हवा है वो लैंड के ऊपर चली जाती है। ठीक है। अब इसको हम इंडिया से समझते हैं। तो ये इंडिया है, इंडिया में गर्मी पड़ रही है इस टाइम मान लो। ठीक है। और समर में क्या होता है, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, लैंड पे यानी इंडिया का जो लैंड है वहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है ना, और हमारे पानी पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। यहाँ लो प्रेशर क्यों बनता है, क्योंकि लैंड के ऊपर की जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है और नीचे की तरफ खाली स्पेस बच जाता है, जिसको हम लो प्रेशर कहते हैं, और पानी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, हवा की एक बढ़िया खासियत होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो इसी की वजह से जो ये हवाएं हैं ना, पानी के ऊपर की जो हवाएं हैं वो हमारे लैंड पे आना शुरू कर देती है। अब इसका क्या लेना देना, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, देखो पानी के ऊपर की जो हवाएं हैं उनमें नमी होगी, पानी होगा, पानी के ऊपर की जो हवाएं ऑब्वियसली उसमें पानी तो होगा ही होगा। तो जब ये पानी वाले हवाएं बादल बनकर जब यहाँ पर आती है तो फिर यहाँ पर बरसती है, तो देखो हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सीज़न में चेंज आया नहीं आया, अब यहाँ पर इंडिया के अंदर रेनी सीज़न आया नहीं आया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक मानसून टाइप क्लाइमेट है। क्यों, क्योंकि इंडिया में हवा की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सीज़न में चेंज आया। तो ये देखो, हवा की लो प्रेशर और हाई प्रेशर के चेंज होने की वजह से गर्मियों में इंडिया के अंदर बारिश हुई। ठीक है। ये तो हो गया समर का, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में क्या होता है सर, देखो डोंट वरी, आप डरो मत, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है। बट आपको समझ आ गया ना कि गर्मियों के एंड में बारिश क्यों आती है ना, समझ आ गया ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि गर्मियों के एंड में बारिश क्यों होती है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि बारिश होती क्या ऐसे है, स्टार्टिंग में सबसे पहले बारिश कौन से स्टेट में होती है, एंड में कब होती है, सब बताऊंगा। बट आप पहले ये चैप्टर समझ जाओ, फिर मैं आपको डायरेक्टली, देखो मैंने नीचे पूरा का पूरा लिख रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। ठीक है। ये देखो ये पूरा लिख रखा है डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ कि आपको मॉनसून ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून आ जाए तो आपको क्या लिखना है। ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर्दियों की बात करते हैं। अब सर्दियों में भी एक खासियत होती है लैंड की। गर्मियों में जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और सर्दियों में जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये है अपना विंटर सीज़न। विंटर सीज़न की बात करें तो लैंड पे भी हाई प्रेशर है, आपके ओशन पे भी हाई प्रेशर है। बट जब ठंड आती है तो ठंड से पहले कौन सा मौसम होता है, ऑब्वियस सी बात है गर्मियों का मौसम होता है। तो गर्मियों के टाइम में जो हमारा लैंड था वो आपको पता है कि पानी जो था उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो जब समर का टाइम था, गर्मियों का टाइम था, तब हमारा जो पानी है वो गर्म नहीं हुआ। बट जैसे जैसे विंटर का टाइम आ गया तब हमारा पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग गया, क्योंकि गर्मियों में जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है, और इतना टाइम लगा कि गर्मियाँ बीत गई तब जाके हमारा जो पानी है वो गर्म होने लगा। ठीक है। तो जब हमारा पानी गर्म होने लगा तो वही लॉजिक है, जब पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है। और जब वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है,
तो नीचे की तरफ क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, खाली स्पेस बन गया, नहीं बन गया। और हमारे लैंड की तो खासियत है कि वो क्या है, गर्मियों में गर्म रहता है बहुत ज़्यादा और सर्दियों में ठंडा रहता है। तो सर्दियों में ठंडा है यानी यहाँ पर कोई भी गर्म नहीं है, हवा ऊपर नहीं जाएगी, हवा वैसी की वैसी रहेगी, हाई प्रेशर ही रहेगा। और हवा की खासियत आपको पता है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। इसीलिए ये आपकी सारी हवाएं इस तरफ आ गई, ठीक है। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। देखो ये आपकी विंटर सीजन की बात कर रहे हैं। विंटर में क्या है, पानी के ऊपर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है और हमारे लैंड पे बन जाता है हाई प्रेशर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में क्या है कि जो हमारा लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, सॉरी ठंडा रहता है, ठीक है, ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। अब आप बताओ हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ये आप मेरे को बताओ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करेगी या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। बताया था मैंने आपको, जो हमारी हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो ये हवा जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये देखो ये सारी हवाएं नीचे की तरफ जा रही है। अब आप बोलोगे कि सर यार ये सीधा सीधा एरो बना देते ना, टेढ़ा क्यों बनाया आपने एरो, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। इसका भी रीज़न है और ये आपको याद करना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हवा है, चलो ये तो समझ आ गया ना, हाई प्रेशर से हवाएं नीचे की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, ओके, ये हमको क्लियर हो गया, ओके। तो इसका मतलब तो है कि सर्दियों में बारिश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो पानी की तरफ, जब ये पानी के ऊपर की हवाएं यहाँ जाती है इसी वजह से होती है गर्मियों में बारिश, बट सर्दियों में तो ये सारी की सारी ऊपर की हवाएं नीचे आ रही है, तो बारिश नहीं होनी चाहिए सर्दियों में, बट बारिश होती है थोड़ी थोड़ी सर्दियों में, है ना। क्यों होती है उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, बट पहले तो ये बता देता हूँ ये टेढ़ी लाइनें क्यों हैं, यहाँ से हवाएं क्यों आती है, ऊपर से सीधी सीधी हवाएं क्यों नहीं आ रही, ये टेढ़ी हवाएं क्यों आ रही है। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। आपको पता है अर्थ है ना घूमती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। अब देखो जो हवाएं हैं मान लो ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है नहीं आ रही, बट ऊपर से आने के बाद आपको पता है हमारी अर्थ घूम रही है, तो जब घूम रही है तो ये मुड़ जाती है। जैसे कि देखो आपने कभी किसी मूविंग टारगेट पे निशाना लगाया है, तो जब आप किसी मूविंग टारगेट पे निशाना लगाते हो, आप गोली मारते हो, मान लो आपने वो जो घूमने वाले बबल पे गोली मारी, तो जब आप गोली मारते हो ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर टारगेट है, ये घूम रहा है, ठीक है, आप गोली मारते हो तो वो टारगेट आगे निकल जाता है, आप पीछे गोली मारते हो, तो वैसे ही होता है हवा के साथ भी। पृथ्वी घूमती है, हमारा जो अर्थ है वो घूमता है, और घूमने की वजह से जो हमारी ये सीधी हवाएं आ रही होती है ना वो एकदम से मुड़ जाती है, ठीक है। हवा के, ये हमारी अर्थ के घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से हमारी हवाएं जो है वो मुड़ जाती है, ठीक है। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, मान लो आप बाइक पे चला रहे हो आप, और आपकी बाइक पे पीछे कोई बंदा बैठा है और बहुत रफ्तार से चला रहे हो बाइक, और बंदा गिर गया, तो बंदा पीछे की तरफ जाता है, आपने देखा होगा बंदा पीछे की तरफ गिरता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया, जब भी कोई चीज़ घूमती है ना, तो उसके अगर कोई चीज़ गिरती, जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, तो उसकी जो हवाएं हैं वो पीछे की तरफ चली जाती है। देखो पीछे की तरफ जा रही है ना हवाएं, हमारा अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रहा है और जो हवा है वो पीछे की तरफ से जा रही है, और इसी वजह से देखो ये हमारा इंडिया है तो हवा इस तरफ जा रही है टेढ़ी। तो आपको समझ आ गया ना ये टेढ़ी हवाएं क्यों है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है इस हिसाब से तो सर्दियों में बारिश होनी ही नहीं चाहिए, बट बहुत सारे दिल्ली वाले लोग बोलेंगे कि सर बारिश तो होती है, हमने देखा है दिल्ली के अंदर नवंबर दिसंबर में कभी कभार बारिश हो जाती है, तो वो कैसे होती है। उसके होने का भी एक कारण है। पहली बात तो एक कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन याद कर लेना, एन अपेरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। जब अर्थ के घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, उसी को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। मतलब ये हमारी जो हवाएं हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, और ये वाली हवाएं इस डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो यही एक रीज़न है। साउथ वाले हेमिस्फेयर की जो हवाएं हैं वो अपने इस तरफ यानी लेफ़्ट की तरफ जाती है, और जो अपने नॉर्थ वाले, ये अपना हेमिस्फेयर है ना, ऊपर का पार्ट जो है, ऊपर का जो अर्थ है उसको आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे का जो अर्थ है उसे साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। तो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर की हवाएं हैं वो लेफ़्ट की तरफ, और ये वाली हवाएं इस तरफ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। अब बात करते हैं यार कि बारिश क्यों आती है हमारे ठंड के सीज़न में। इसका एक रीज़न है, हमारे है ना ये बिल्कुल इंडिया के एक दूर यहाँ पर है ना एक मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है ना, वैसे तो यहाँ पर आपको पता ही है पानी के ऊपर क्या बनता है, बनता तो लो प्रेशर ही है, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, बट फिर भी यहाँ की जो ऊपर की जो हवाएं हैं जिनमें नमी होती है, जिनमें पानी होता है, वो बहुत रफ्तार से इंडिया की तरफ आती है, ठीक है, बहुत ही रफ्तार से। वैसे तो यहाँ पर लो प्रेशर है,
है ना। यहाँ की जो हवाएं हैं वहाँ वो दूसरे की हवाएं यहाँ पर आनी चाहिए, बट यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चलती है, मैं बताऊँगा, बहुत ही तेज़ हवाएं चलती है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो यहाँ के ऊपर की नमी वाली हवाएं होती है वो आ जाती है ठंड के टाइम में इंडिया के अंदर, और इसी की वजह से इंडिया के अंदर बारिश होती है, क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी है उसके ऊपर पानी होता है, ठीक है, हवा के ऊपर, हवा में नमी होती है, और इसी की वजह से वो जब यहाँ पर आती है तो फिर इंडिया के अंदर बारिश होती है ठंड के टाइम में, ठीक है। अच्छा, ये जो हवाएं हैं ये बड़ी तेज़ होती है, बहुत तेज़ रफ्तार की हवाएं होती है, ऑब्वियस सी बात है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के अंदर अगर वो हवाएं लेकर आ रही है तो हवा में जान तो होगी, बहुत ज़्यादा हवाई होगी, ये मतलब ये नॉर्मल हवा से बहुत ज़्यादा ताकतवर हवा होगी, तो इन हवाओं को कहते हैं हम जेट स्ट्रीम। याद रखना, ये भी आपको याद करना है, एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन आएगा। अब ये जेट स्ट्रीम होती क्या है, ये एक नैरो बेल्ट होती है हाई एल्टीट्यूड की, यानी हमारे अर्थ के 1200 मीटर ऊपर होती है ये हवाएं। जैसे कि ये देखो, ये हमारा अर्थ है, तो ये पूरा हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है। तो हमारे ट्रोपोस्फेयर पे जो हवाएं होती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये हवाएं होती है, ठीक है। देखो लिखा है कि ये हवाएं होती है जो वेस्ट से आती है, ठीक है, वेस्ट से आ रही है ना, ये वेस्ट से आ रही है इंडिया के अंदर, तो इसी को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। इनकी जो स्पीड होती है वो गर्मियों में 110 किलोमीटर होती है, और सर्दियों में इनकी जो स्पीड होती है वो 184 किलोमीटर होती है, ठीक है। एक दिक्कत है, अब दिक्कत क्या है, सर ये हवाएं क्या गर्मियों में भी चलती है? चलती तो ये गर्मियों में भी है, बट गर्मियों में ये हवाएं ऊपर से निकल जाती है, इंडिया के हिमालय के ऊपर से निकल जाती है, यहाँ से सीधा सीधा निकल जाती है। इसी की वजह से जब हमारे गर्मियों में ये जो हमारी दिखा देता हूँ मैं आपको, गर्मियों में जब ये ऊपर आती है ना, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही है वो इसको लेकर नहीं जा पाती, ये जो हवाएं हैं उनको यहाँ पर बांग्लादेश या म्यांमार की साइड नहीं ले जाती, नहीं तो हमारे यहाँ पर बारिश ही नहीं आती, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं आ रही है, जेट स्ट्रीम आ रही है, वो तो बहा के ले जाती। बट गर्मियों के टाइम में जेट स्ट्रीम हमारे हिमालय के ऊपर से जाती है, इसलिए हमारे इंडिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया जी? आई होप ये आपको क्लियर हो गया। मैं कॉन्टेक्स्ट भी समझा रहा हूँ आपको, और पूरा डेफिनेशन वगैरह भी समझा रहा हूँ, क्या लर्न करना है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया कि जेट स्ट्रीम की वजह से ही हमारे इंडिया के अंदर ठंड में बारिश होती है हल्की हल्की, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट वाले एरिया में क्या होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आती है इन जेट स्ट्रीम की वजह से, और इसी की वजह से इंडिया के अंदर बारिश होती है ठंड में। गर्मियों में जेट स्ट्रीम क्यों नहीं आती इंडिया के अंदर? क्योंकि वो इंडिया के ऊपर से निकल जाती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, बेसिकली हमें ये पूरा समझ आ गया। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर बारिश कब होती है, ठीक है। अभी हमने देखा कि गर्मियों के एंड में इंडिया के अंदर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। बट बारिश आती कैसे है, कहाँ आती है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। तो यही आपका, देखो आपको लग रहा होगा मैंने बीच में कुछ टॉपिक छुड़वाए हैं, छुड़वाए नहीं है, मैंने चैप्टर ईजी करने के लिए ये किया है, ठीक है। बेसिकली आपको क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ आ गया, थोड़ा बहुत सीज़न पता चल गया क्या होता है, महीने के हिसाब से सीज़न आता है, 3 सीज़न होते हैं, रेनी, समर और विंटर सीज़न होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला सीन बताया, गर्मियों में बारिश क्यों बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में बारिश क्यों नहीं होती, और होती है तो बहुत कम क्यों होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण, ये बताया। जेट स्ट्रीम बताया। तो पहले मैं आपको चैप्टर को ईजी वे में बना रहा हूँ, वो चीज़ें भी मैं समझाऊँगा, आगे समझाऊँगा, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी हमारे भारत के अंदर बारिश आती क्या है। तो आप इस मैप को देखो, ये आपको लर्न करना है, बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको लग रहा होगा बड़ा है, बट ईजी है। देखो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि साउथ वेस्टर्न विंड्स जो है, क्योंकि अब देखो गर्मियों का टाइम है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ये हम मई जून जुलाई की बात कर रहे हैं, तो गर्मियों का टाइम है, समर का टाइम है, और गर्मियों में हमारे लैंड पे क्या बनता है, ठीक है, लैंड जो है वो गर्मियों में ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और इसकी हवाएं ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और जब हमारी हवाएं ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाती है तो हमारे लैंड पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर, और पानी पे तो वैसे ही हाई प्रेशर है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे हाई प्रेशर यानी पानी के ऊपर की जो हवाएं हैं वो इंडिया के अंदर आना एंटर करना शुरू कर देती है, और सबसे पहले वो हिट करती है हमारे जो डेक्कन प्लेटो का सबसे नीचे वाला एरिया, पेनिनसुला प्लेटो के सबसे नीचे वाला एरिया, जिसको हम कहते हैं केरला। सबसे पहले जो बारिश है वो केरला के अंदर ही आती है। कब आती है? बिल्कुल जून की स्टार्टिंग में, ठीक है, अर्ली जून में ही हमारे केरला के अंदर बारिश आ जाती है, ठीक है। और फिर ये जो साउथ वेस्टर्न हवा है ना, वो मुड़ जाती है, 2 अलग अलग पार्ट में टूट जाती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है, और एक को कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों अलग अलग टूट गई ना, देखो एक हवा इस तरफ जा रही है, एक हवा इस तरफ जा रही है, और दोनों में पानी है ना, दोनों में ही बादल है, पानी की तरफ से आ रही है, तो इसी वजह से दोनों में नमी है, ठीक है। और
इस अर्ली जून में केरला के अंदर बारिश आती है और उसी के 10 दिन बाद ये जो हवाएं हैं हमारी अरेबियन सी ब्रांच ये महाराष्ट्र के ऊपर टकराती है और महाराष्ट्र में बारिश होती है 10 दिन बाद, यानी 10 जून को बारिश होती है। ठीक है। और जो हमारी ये बे ऑफ बंगाल की हवाएं हैं ना, ये बहुत रफ्तार से जाती है, बहुत रफ्तार से, और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारे असम के अंदर बारिश हो जाती है। देखो ये बड़ा छोटा एरिया है, इसको ये छोटा एरिया कवर करने में 10 दिन लग गए, बट हमारी बे ऑफ बंगाल की जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी रफ्तार से जाती है और इसी वजह से 7-8 तारीख को या एक हफ्ते के अंदर ही असम में बारिश आ जाती है, केरला के अंदर बारिश आने के बाद। और आपको पता है असम के ऊपर यहाँ पर क्या है, पहाड़ है। पहाड़ की वजह से हमारी ये जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच वाली हवाएं हैं ये मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अपने ये गंगा प्लेन, ये पूरा का पूरा गंगा प्लेन है ना, गंगा प्लेन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर गंगा बहती है, हमारी गंगा रिवर बहती है, तो इसीलिए ये मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है। और उसी के बाद हमारी जो ये अरेबियन सी ब्रांच है, जो हवाएं हैं वो फिर यहाँ पर कच्छ पर, ठीक है, मिड जून में कच्छ पर एंटर करती है और उसके बाद ये इस तरफ मुड़ जाती है और दोनों की दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। कहाँ पर? हमारे गंगा प्लेन पे दोनों के दोनों मिल जाते हैं। और हमारी ये जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच चल रही है ना, ये देखो ये वाली जो ब्रांच चल रही है, हवा वाली चल रही है, उसकी वजह से दिल्ली में 29 जून को, लगभग 29 जून को बारिश होती है। ठीक है। अब यही मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लिखे हुए फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना। देखो सिंपल सीधी बात है, जो मॉनसून है इंडिया के अंदर 100 से 120 दिनों तक रहता है। जून में स्टार्ट हो जाता है। देखो सबसे पहले जून में बारिश हुई और उसके बाद ये कब तक रहता है? सितंबर तक। सितंबर में पूरे इंडिया में बारिश आती है। अब हुआ क्या, देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि पहले तो है ना, जो बारिश है वो बहुत धीरे धीरे आती है, इतनी ज़्यादा धीरे नहीं आती, पर जब मानसून के आने के बाद बारिश एकदम से रफ्तार तेज होने लग जाती है। पहले केरला में थोड़ी सी बारिश आती है, क्योंकि आपको पता है कोस्ट के पास है, थोड़ी बारिश आ जाती है, पर एकदम से बारिश बढ़ जाती है इंडिया के अंदर। इसी को कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले केरला पर जो बारिश है वो आती है, उसके बाद हवा दो पार्ट में टूट जाती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है। उसके बाद जो अरेबियन सी ब्रांच है वो 10 जून को उसकी वजह से महाराष्ट्र में बारिश होती है, और जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो बहुत ही तेज़ी रफ्तार से चलती है, इसी की वजह से असम में एक हफ्ते के अंदर ही बारिश हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ही हमारी जो अरेबियन सी ब्रांच है और जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, दोनों की दोनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के हमारे गंगा प्लेन पे मिलते हैं। ठीक है। और बारिश होती है दिल्ली के अंदर बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से 29 जून को। ठीक है। और उसके बाद अर्ली जून को वेस्ट यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, ईस्टर्न राजस्थान पे यहाँ पर बारिश होती है। और मिड जून को ये हमारी मिड जुलाई को, ठीक है, मिड जुलाई को एचपी यानी हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्टेट में बारिश होती है। समझ आ गया ना आपको बारिश कैसे होती है इंडिया के अंदर और बारिश कैसे आती है इंडिया के अंदर? ये आपको क्लियर हो गया। हमने ये देखा कि इंडिया में बारिश आती कैसे है, आगमन कैसा होता है बारिश का। अब ये भी देख लेते हैं कि बारिश जाती कैसे है। ठीक है। अब ये हवाएं हैं, हवाएं बारिश लेकर आई है तो हवाएं जाएंगी भी तो। क्यों हवाएं क्यों जाएगी? क्योंकि अब धीरे धीरे सर्दियां आना स्टार्ट हो गई है और सर्दियों में हमारे लैंड पर धीरे धीरे हाई प्रेशर बन रहा है, क्योंकि सर्दियों में ये ठंडा हो रहा है, और सर्दियों में ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर बनेगा अपना हाई प्रेशर और नीचे बनेगा लो प्रेशर, तो ये हवाएं नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे कैसे जाती है देखो, तो यही लिखा हुआ है कि विड्रॉल ऑफ मानसून जो है वो अर्ली सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। सितंबर में धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाती है तो हवाएं नीचे की तरफ जाना शुरू कर जाती है। मिड अक्टूबर में ये पूरी तरीके से हमारे पूरे जो पेनिनसुला प्लेटो है उसकी तरफ से चली जाती है। ये देखो ये अपना पूरा अक्टूबर में, ठीक है, ये देखो 1 अक्टूबर से ये अपना जा रहा है। ठीक है। सितंबर की स्टार्टिंग में ये अपने यहाँ से ये राजस्थान और गुजरात से होते हुए चली जाती है। ठीक है। 1 सितंबर को यहाँ से और 15 सितंबर को ये। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में ये अपना जो पेनिनसुला प्लेटो है, ठीक है, अक्टूबर, ये देखो अक्टूबर में यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से निकल गई। ठीक है। उसके बाद दिसंबर में बात करें तो पूरी तरीके से आप देखोगे दिसंबर में, ये देखो 1 दिसंबर में हमारे केरला से निकल जाती है, तो 1 दिसंबर और दिसंबर के एंड तक पूरी तरीके से इंडिया में ये जो हमारी जो हवाएं हैं जो बारिश लेकर आई थी ये पूरी की पूरी नीचे की तरफ चली जाती है, हमारे पानी वाले एरिया में दोबारा से चली जाती है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक हमें समझ आ गया। बट ये अगर हम अपने ये वाले कोस्ट, ये वाले एरिया की बात करें ना, ये अपना लक्षद्वीप हो गया और जो ये लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार, इनका सीन थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है। इनका सीन थोड़ा उल्टा क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या होती है, जो बारिश का समय है वो थोड़ा सा अलग रहता है
ओके देखो लिखा है कि प्रोग्रेसिवली साउथ टू नॉर्थ, इनमें जो बारिश होती है वो आपके अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल और मई में ही स्टार्ट हो जाती है। जबकि मैंने बताया केरला में सबसे पहले जो बारिश होती है वो आपके जून में ही हो जाती है ना, जून जुलाई में ही स्टार्ट हो जाती है, जून में, अर्ली जून में स्टार्ट हो जाती है। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पर तो बारिश अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में आना शुरू हो जाती है। और जाती भी यहाँ पर बारिश थोड़ा लेट है, ठीक है। लेट क्यों जाती है? क्योंकि नीचे की साइड आपको पता ही है लेट जाती है। जाती कब है बारिश? दिसंबर के एंड में और जनवरी की स्टार्टिंग में यहाँ से पूरी तरीके से बारिश की जो हवाएं हैं वो चली जाती है। तो हवा के बदलने की वजह से बारिश आती है और बारिश जाती है, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब है ना, हमने देखा था कि 3 सीज़न होते हैं, ठीक है, विंटर सीज़न, समर सीज़न और रेनी सीज़न, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको विंटर सीज़न समझा देता हूँ, ठीक है, विंटर सीज़न बता देता हूँ। उसके बाद ये जो बाकी हैं वो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लेंथी बन गई तो फिर दिक्कत आएगी आपको, तो हम बाकी में कर लेंगे। बट पहले विंटर सीज़न समझ लेते हैं। तो विंटर सीज़न, ठंड का मौसम, ठीक है। ठंड के मौसम में आपको पता है हमारा जो लैंड है उस पर बन जाता है हाई प्रेशर, है ना, और हमारे पानी वाले एरिया पे क्या होता है? लो प्रेशर। और जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टेढ़ी क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो हमारी ये जो हवाएं हैं वो नीचे की तरफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाले एरिया में आना शुरू कर देती है। बट फिर भी इसका मतलब है, अब ये जो हवाएं हैं ये ड्राई एरिया से आ रही है। अब देखो ड्राई एरिया से, यानी यहाँ पर कोई भी पानी वानी कुछ नहीं है, ठीक है। ये ज़मीन से आ रही है, तो ज़मीन पर जो हवाएं होंगी उसमें तो पानी नहीं होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती हमारे यहाँ पर। बट ठंड में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, क्यों? क्योंकि अपना ये जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो हमारे इंडिया के अंदर ठंड में भी कभी कभार बारिश लेकर आती है। अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाता तो लिखोगे क्या? ये लिखोगे जी आप। तो हमारे ठंड में जो हमारे विंटर सीज़न है वो मिड नवंबर में स्टार्ट हो जाता है और फरवरी तक रहता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ना, हमारे नीचे वाली साइड में इतना देखने के लिए नहीं मिलता। आपको पता है जो कोस्ट वाले एरिया होता है इसमें ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। दिल्ली में गर्मी भी बहुत गंदी वाली पड़ती है और सर्दी भी बहुत गंदी वाली पड़ती है। बट हमारे कोस्ट वाले एरिया में ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सी के पास है, इसकी वजह से। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब फैक्टर कंट्रोल मॉनसून या फैक्टर कंट्रोल क्लाइमेट बताऊंगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा। बट अभी इतना याद रखो कि हमारे इस वाले कोस्टल वाले एरिया में इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। तो वही लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर है, कोस्ट का टेम्परेचर 24 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और बाकी जो एरिया है उनका जो टेम्परेचर है, नॉर्थ वाला एरिया जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला जो एरिया है उसका 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, ठीक है। जो दिन है वो गर्म होते हैं और जो हमारी रात है वो बहुत ठंडी होती है विंटर के सीज़न में। आपको पता है धूप बहुत अच्छी पड़ती है और फिर गर्मी जो सर्दी है रात के समय में बड़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है। ओस वगैरह भी पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। और हमारे हिमालय की बात करूं, यहाँ पर अपने हिमालय की बात करूं तो यहाँ पर तो ठंडे के टाइम में ओले भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाती है ठंडी के टाइम में यहाँ पर, ठीक है। इस सीज़न में क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिंग विंड है ना वो इंडिया के अंदर एंटर करती है, क्योंकि वो ड्राई एरिया से आ रही होती है, ड्राई एरिया से आ रही होती है, इसके वजह से इंडिया के अंदर बारिश नहीं होती। बट फिर भी इंडिया के अंदर बारिश होती है बिकॉज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। वो अपने साथ क्या होती है, बारिश का पानी लेकर आती है। और सर्दियों के अंदर भी बारिश होती है इसी वजह से, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम जो है अपने साथ बहुत तेज़ रफ्तार से हवाएं लेकर आती है और ये हवाएं पानी के एरिया से आ रही है, इसी की वजह से इंडिया के अंदर ठंड में भी बारिश होती है। और ये ठंड की बारिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को महावत कहा जाता है, इस बारिश को महावत कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बारिश हमारी रबी क्रॉप के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे फार्मर जो है वो मेनली आज में मानसून पर डिपेंड होते हैं, बारिश पर डिपेंड होते हैं, तो इसी की वजह से हमारे जो बारिश के टाइम मतलब ठंड के टाइम में बारिश होती है और रबी क्रॉप को बहुत सपोर्ट मिलता है। रबी क्रॉप पता है ना आपको, जो अपना जो गेहूं वगैरह होता है उसको बारिश की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी ये ठंड में जो बारिश होती है ना उसी की वजह से आती है, रबी क्रॉप फलती फूलती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम हॉट क्लाइमेट और रेनी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में तो पूरा चैप्टर ही क्लियर करवा दूँ मैं,
ठीक है। हिंदी की वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी इस चैप्टर की। ओके। अच्छा यार, वीडियो अच्छी लगी हो ना, आई होप अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि जितना दूसरों के लिए आप चैप्टर इजी बनाओगे ना तो दूसरों को भी समझ आएगा, तो आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ पाओगे, ठीक है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल मिले जो लगता है कि आपके लिए थोड़ा एफर्ट मार रहा है, उसकी चीज़ें आपको समझ आ रही है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें करो, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, जबकि मैंने अभी तक कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं करी। बट एक्चुअल में जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तो आप देखोगे कि उस चैनल पर 1600 से ज़्यादा, मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 1650 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उस पर। क्यों है, जबकि मैंने अभी तक कुछ वीडियो नहीं डाली? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो ना आए उसी के लिए मैंने वो चैनल बनाया है, ठीक है। तो उससे जाकर सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो डाल रखी हो तो देख लेना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही, अच्छा नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं कि सर जी नोटिफिकेशन नहीं आती। इस चैनल की भी दबा देना और उस चैनल की भी सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे मैं पहली वीडियो डालूँ तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि अभी जिन प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताऊँगा उन पर कॉम्पिटिशन नहीं है, बट अगर आप मेरी ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उस चैनल पर बहुत बाद में देखोगे तो क्या पता उस पर फिर बहुत कॉम्पिटिशन हो जाए जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी ही बाकी पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा मैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जीपी लिंक भी दे रखा है। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा वेबसाइट वगैरह बना दूँ, ठीक है। वेबसाइट से भी अर्निंग होती है, वो भी मैं उसको आपको दूसरे वाले चैनल पे बताऊंगा, ठीक है, कि वेबसाइट से कैसे अर्निंग होती है। मैं जानबूझ के खुद बना रहा हूँ वेबसाइट, कि आपको ये भी बता सकूँ कि वेबसाइट बनानी कैसे है, क्योंकि मेरे को जीरो नॉलेज है वेबसाइट के बारे में। और जब मेरे को जीरो नॉलेज है तो अगर आपको भी जीरो नॉलेज है तो आप भी अच्छे समझ पाओगे कि वेबसाइट कैसे बनानी है आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने से पहले मैं डायरेक्टली जैसे वीडियो बनाऊंगा ना सेकंड पार्ट की, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो इसलिए ये दोबारा से रिकैप कर लेना एक बार ये वीडियो, ठीक है। ओके जी, बाय बाय।